हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी HTML की यूट्यूब पर स्टेप बाय स्टेप क्लासेस आ रही हैं। तो आज की क्लास में हम आपको फॉर्म बनाना सिखाएंगे। कैसे फॉर्म बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में जानते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है? आपको यूट्यूब पर बहुत सी HTML की क्लासेस के बारे में बता रहे हैं लोग, मगर हम इस क्लासेस के बारे में हम आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन के थ्रू बता रहे हैं और थ्योरी के थ्रू हम बता रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट जानते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है? तो फॉर मेकिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट इज यूज जो होगा हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट में, वो सेलेक्ट के थ्रू ही हम इसमें यूज करते हैं। और क्लोज क्या करते हैं? हम सेलेक्ट को ही क्लोज करते हैं। जैसे कि हमने कुछ आपके लिए प्रोजेक्ट बना करके दिया है, इस तरीके से हम इसका वर्क करते हैं। और जैसे हमने सिलेक्ट किया क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। तो आप कोई फॉर्म भरवाने के लिए जाते हैं साइबर कैफे पर, तो वहाँ आपसे पूछते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या ग्रेजुएट कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम इसके ही थ्रू, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के ही थ्रू हम लगाते हैं। और ऐसे ही हम इसका कुछ साइज़ है, साइज़ के बारे में देख लेते हैं। साइज़ एट्रीब्यूट इन ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसका हम साइज़ जो लगाएंगे हम वो सिलेक्ट के अंदर ही हम लगाते हैं। और सेलेक्टेड नेम इक्वल ओ, फिर हम साइज़ इक्वल 3, फिर इसको क्या कर देंगे, लेस देन लगा के इसको बंद कर देंगे। इसी के अंदर ही हम लगा दें, फिर इसका साइज आपका 3 आएगा। ठीक है, ये आपका फिर आ गया तीसरे नंबर पर चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या? इफ यू वांट टू मेक सम टिक मार्क ऑप्शन फॉर दिस वी यूज चेक बॉक्स। जैसे कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और वहाँ पर टिक लगाने के लिए होते हैं, जैसे कि CCC का एग्ज़ाम है या और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो वहाँ पर आपको टिक लगाने के लिए दिए जाते हैं कंप्यूटर पर। तो उसके अंदर हम उसे बनाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, किस टैग का यूज़ किया जाता है, वो चेक बॉक्स टैग का यूज़ किया जाता है। हम उसके अंदर, जैसे कि कुछ ये क्वेश्चन है, विच गेम्स डू यू लाइक मोस्ट। आप जो गेम आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप किसे पसंद करते हैं। तो इसलिए हम, जैसे हॉकी है तो हॉकी के डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर इनपुट टाइप इक्वल डबल इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे चेक बॉक्स, और इसको डबल इन्वर्टेड को क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। फिर नेम, फिर इस हिसाब से यहाँ जो एच का जो मतलब है, एच का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ एक जैसी वैल्यू रखेंगे तो आप जो है एक पर टिक करेंगे, दूसरे पर ऑटोमेटिक टिक हट जाएगा, उस पर हटने के बाद में उसमें लग जाएगा। अगर आप अलग अलग वैल्यू देते हैं तो हॉकी पर ही टिक लगा रहेगा। और यहाँ पर हमने अगर यहाँ हमने दे दिया P, तो आपका जो H की जो वैल्यू है वो H पर ही रहेगी टिक लगा हुआ, और P पर नहीं लगेगा। P पर क्या लगेगा, अलग से टिक लग जाएगा। तो ऐसा नहीं करते हम, एक टिक लगाने के लिए हम सिर्फ एक सिंबल का ही टैग, एक नाम का ही यूज करते हैं। ऐसे ही हमारा रेडियो बटन है। रेडियो बटन क्या है? फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन वी यूज रेडियो बटन। इन रेडियो बटन वी कैन सेलेक्ट ऑन वैल्यू और ऑप्शन। ये दोनों सेम ही है, हल्का मुल्का असर होता है इनका। इसका भी यही भी क्वेश्चन के लिए दिया जाता है। और इंडिया गेट्स फ्रीडम ऑन, इस हिसाब से यहाँ पर टिक लगाने के लिए दिया जाते हैं। यहाँ भी दो हमने एक सी वैल्यू लगाई है, अगर हम अलग अलग वैल्यू देंगे तो ये अलग अलग पर टिक करेगा, काफ़ी सारे टिक करेगा, आपके सही टिक कर लेगा। आप चाहते हो कि हम 1942 पे लगाएं तो 1942 पे लगा दें, फिर चाह रहे हो यार 1947 पे, तो 1942 पे भी 1947 पे, तो आपके जो क्वेश्चन है वो चेक करने वाला कन्फ्यूज हो जाएगा। इसलिए हमें एक इक्वल ही लगाने पड़ते हैं। ऐसे ही हमारा टेक्स्ट फील्ड है। वाई टेक्स्ट फील्ड गेट सिंगल लाइन एरिया फील्ड ए राइट HTML।
जैसे कि आप कोई फॉर्म भरते हैं और उसमें आपका पूछा था कि फर्स्ट नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है, तो टेक्स्ट फिल के अंदर ही हम टैग यूज करते हैं इसका। फिर हमारा टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया में क्या है, टेक्स्ट एरिया हम वो चीज़ हम फिल्टर करते हैं जहां हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका एड्रेस क्या है, इसके अंदर हम लगाते हैं। ऐसे ही हमारा पासपोर्ट फील्ड है, आप कोई पेज लॉगिन करते हैं तो वहाँ पूछते हैं पासपोर्ट, सबमिट बटन, ये इसका ही यूज है। इसमें यूज क्या होगा, पासवर्ड इनपुट टाइप, पासवर्ड नेम, यहाँ पासवर्ड लिखना पड़ता है इसलिए पासपोर्ट। फिर उसके बाद में ऐसे ही सबमिट बटन है आपका, सबमिट बटन क्या है, सबमिट बटन में भी इनपुट टाइप और सबमिट वैल्यू सेंड प्लीज। तो यहाँ में हमें ना ही तो सबमिट बटन लिखना पड़ेगा ना ही तो कुछ, सिर्फ इसमें इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू देते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा रिसीव बटन है, रिसीव बटन में जहाँ हमने लिखा था सबमिट बटन, वहीं हमने यहाँ रिसीव बटन लगा दिया। फिर यहाँ जब हमने सेंड प्लीज लिखा था यहाँ लिखा ट्राई अगेन, और आपका गलत है तो फिर से ट्राई कर सकते हैं, इसी के थ्रू करते हैं। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कैसे कैसे हम इसका वर्क करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं नोटपैड के अंदर, इससे थोड़ा हमने वर्क लिख रखा है। तो सबसे पहले हम वही HTML, फिर ये टाइटल वही रहेगा इसका प्रोसेसर, फिर यहाँ सेलेक्ट योर एजुकेशन, इस हिसाब से सेलेक्ट के अंदर हमने और यहाँ ग्रेजुएट डाल दिया इस हिसाब से। और भी कुछ दे सकते हैं, जैसे कि हम दे रहा हूँ ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन ही लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन के अंदर हम दे सकते हैं, जैसे लिख दिए ग्रेजुएट, इस हिसाब से ग्रेजुएट लिख लिया, लगाकर इसको क्लोज कर दिया, इस हिसाब से हमने इसको कर दिया क्लोज। ये तो हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट एरिया। दूसरे नंबर पर क्या आता है हमारा चेक बॉक्स, चेक बॉक्स बनाते हैं। तो अब हम इतना प्रोसेस हो गया, अब इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है एग्जैक्टली, यहाँ पर हमें सेलेक्ट को बंद करना ना भूलें, नहीं तो अगला जो आप करने वाले हो वो इसी के अंदर ही एडजस्ट होके आएगा, ना कि आपकी सेलेक्ट, ना कि आपकी अलग लाइन पे आएगा। इसलिए हमें यहाँ सेलेक्ट स्लाइड से लगा कर सेलेक्ट बंद करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो और आप सेलेक्ट के अंदर जैसे टाइम टेबल है, टाइम टेबल भी हम लिखते हैं, सिर्फ यहाँ ये आपका दिखाया जाएगा सेलेक्ट यूज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं और यहाँ डे मंथ इसी के थ्रू हम ऑप्शन के थ्रू और बना लेते हैं, ठीक है। तो सीखते हैं हम चेक बॉक्स, चेक बॉक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स क्या है, जैसे कि आप कोई क्वेश्चन लिखते हो तो उसका हमें आंसर देते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि मैं आंसर देने वाला हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर क्वेश्चन, which games do you like most, हमने लिखा और इसको हमने इस हिसाब से लगा दिया। अब यहाँ आपका कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें सबसे पहले आपका जैसे हमने दे दिया हॉकी, इस हिसाब से हॉकी, फिर उसको हम इस हिसाब से डबल इन्वर्टेड यहाँ लगा देंगे लेस देन और लिख देंगे इनपुट, क्या लिखा हमने कि इनपुट, क्या लिख देंगे टाइप, इनपुट टाइप और इक्वल, यहाँ लगा देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ लिख देंगे हम चेक बॉक्स, क्या लिखा कि हमने यहाँ लिख दिया हमने चेक बॉक्स और डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको कर देंगे बंद। फिर लिखेंगे नेम इक्वल्ड और फिर वो प्रोसेसर यहाँ हमने ओ डाल दिया और इसको हमने कर दिया बंद। फिर हमारा दूसरा नंबर आता है क्रिकेट, हमारा दूसरा नंबर आ गया और फिर उसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं थोड़ा इस हिसाब से, और यहाँ लिख देंगे टाइप इक्वल, फिर यहाँ वही लिखेंगे चेक बॉक्स। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि बार बार लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉपी पेस्ट करके इसका यूज कर सकते हैं। और इस हिसाब से हम इसका यूज करते हैं और ना ही हम इसका वो करेंगे बंद, ठीक है। इतना हो गया। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें पहले फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, बंद
स्लैश लगाकर इसको कर लेते हैं 1 इस हिसाब से। अब देखते हैं कंट्रोल एस करेंगे, इसी फाइल को हम सेव कर लेंगे और कर देंगे F5। तो ये कुछ इस तरीके से आपके ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे हमने पूछा विच गेम्स डू यू लाइक मोस्ट, हॉकी है आपका या क्रिकेट, तो हमने कह दिया कि हॉकी है, फिर कह रहे हो नहीं क्रिकेट है, तो ये दोनों पर आ रहा है ऑप्शन लगकर, क्या रहा दोनों पर आ रहा है, मगर हमें एक पर लगाना होता है। तो कैसे लगाएंगे, हमने बताया था कि एक ही संख्या इसमें डालनी होती है। हमने एक ही संख्या, हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंडिया गेट्स फ्रीडम ऑन, इस हिसाब से ये हमारा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, हम यहाँ लगाएंगे जैसे कि हमने लिखा 1942, हमने यहाँ 1942 लिखा और शुरू में हम यहाँ दे सकते हैं जैसे कि ए की वैल्यू हम दे सकते हैं, जैसे हमने ए इस हिसाब से, और यहाँ हम यूज करेंगे। अब यहाँ क्या लगाएंगे, लेस देन क्रेडिट इनकम यूज कर सकते हैं इसमें। तो इसमें वही फिर से लगाएंगे, इनपुट लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल, फिर वही डबल इन्वर्टेड कोमा, शिफ्ट की को प्रेस करते हो डबल इन्वर्टेड कोमा आपके कीबोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, शिफ्ट की के साथ लगाएंगे। फिर हमें यहाँ पर लिखना होगा रेडियो, क्या लिखेंगे हम, रेडियो, इस हिसाब से हम, और इसको कर देंगे इस हिसाब से बंद। फिर हम नेम यूज करेंगे, ऐसे ही हम इसका नेम यूज कर लेते हैं, इस हिसाब से हमने ओ लिखा और इस हिसाब से। अब हम इसकी एक और पेस्ट कर लेंगे इस हिसाब, ताकि हमें लिखना नहीं पड़े। कंट्रोल सी कर लेंगे और कंट्रोल वी, यहाँ से हम कर देंगे एंटर। फिर हम यहाँ से क्या लगाएंगे कि यहाँ से हम जो अगली लाइन पर आए हमारा, इस हिसाब से हम BR का यूज करेंगे और कंट्रोल एस करते हैं, चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर पर और कर देंगे यहाँ पर F5। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं इस हिसाब से। हमने कहा कि इंडिया गेट्स फ्रीडम ऑन कब बनाया गया था, 1942 में या 1941 में। आपने देखा कि हमने यहाँ टिक लगाया था, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है, और हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से हट करके यहाँ आ चुका है। इसी हिसाब से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, आप घर बैठे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, 3 यूज हो गए हैं। अब आपका चौथे नंबर पर आता है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड जानेंगे, तो टेक्स्ट फील्ड के लिए यहाँ से आप यहाँ से टेक्स्ट फील्ड का यूज करेंगे। तो आप ध्यान रखें एक चीज़ और हम बताने वाले हैं आपको, बहुत ध्यान से आपको सुनना है कि यहाँ हमने सिर्फ फॉर्म यहाँ पर लगाया था और हमने क्लोज कर दिया सबसे नीचे, और इसी के अंदर ही हम वर्क करेंगे, ना कि आप बार बार फॉर्म को ओपन करेंगे क्लोज करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, फिर हम यहाँ लगाएंगे शुरू स्टार्टिंग में VR लगाने के बाद में यहाँ लिखेंगे, आपको लिखना है एंटर द फर्स्ट एंड लास्ट नेम। आपका फर्स्ट और लास्ट नेम क्या है, इस हिसाब से ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस हिसाब से स्पेस दे दिया। अब यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट नेम। क्या लिखा हमने, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम देने के बाद में आपको एग्जैक्टली यहाँ पर जो यूज करेंगे वो इनपुट टाइप, इस हिसाब से। इसमें सब में यूज इनपुट ही होना है, ध्यान रखें। सब में क्या यूज होगा, टेक्स्ट, इसके अंदर फॉर्म के अंदर हम इनपुट टाइप ही यूज करेंगे। बस सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ही हम सिलेक्ट का यूज करेंगे ऑप्शन का, बाकी सब में हम इसका यूज करेंगे इनपुट टाइप का। तो इनपुट टाइप इक्वल डबल इन्वर्टेड कोमा। अब हमें इसमें क्या लिखना है, इसमें हमें टेक्स्ट नेम लिखना है, क्योंकि हम टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, इसलिए हमें इसमें टेक्स्ट नेम लिखना होता है। इस हिसाब से हमने इसको कर दिया क्लोज। फिर वही प्रोसेसर करेंगे हम, टेक्स्ट नेम हमने दे दिया, और इसमें टेक्स्ट आप नेम दे सकते हैं, चाहे टेक्स्ट भी हम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप टेक्स्ट नेम डालें। फिर उसके बाद में नेम वही इक्वल लगा लेंगे और
इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर ओपन इस हिसाब से, और यह हम बस इसकी एक कॉपी बना लेंगे, पेस्ट कर देंगे, बस फर्स्ट नाम की जगह लास्ट नेम लिख लेंगे इस हिसाब से। अब कंट्रोल एस कर लेते हैं, चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर पर, यहाँ कर देंगे F5। इस हिसाब से आपका जो आ रहा है फर्स्ट नेम क्या है आपका, यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लास्ट नेम में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इस हिसाब से देखो ये, इस हिसाब से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इस हिसाब से यहाँ देखो BC है, यहाँ लिख सकते हैं क्रिकेट, इस हिसाब से यहाँ कुछ भी एंड टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कितने ऑप्शन हो गए आपके ने, आज हमने कितने ऑप्शन सीखे कि 4। अब 5वां ऑप्शन आता है आपका टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया में क्या है आपका, हमने बता दिया था आपको, इंट्रोडक्शन हमने पहले दे दिया इसका, बस इसका प्रैक्टिकल सीखना है हमें। तो टेक्स्ट एरिया में क्या है, जैसे हम यहाँ लिख देंगे वो VR का फॉर्मूला लगा करके इस हिसाब से, तो यहाँ में देना है एंटर द एनी एड्रेस। इस हिसाब से एड्रेस में हम यूज जो करेंगे हम, वो यहाँ ना ही तो कुछ का यूज होगा ना ही किसी का, बस यहाँ यूज होगा टेक्स्ट एरिया। किसका यूज होगा, टेक्स्ट एरिया हमने यहाँ पर लगाएंगे, टेक्स्ट एरिया लगाएंगे, और टेक्स्ट एरिया के बाद में हमें यहाँ पर जो लिखना है स्पेस देने के बाद में, टेक्स्ट एरिया में आप स्पेस ना ही दें, ठीक है। हाँ, इक्वल, आप इक्वल लगाने से पहले यहाँ यूज होगा कॉल्स, यहाँ जो होगा कॉल्स इक्वल 90, ठीक है। स्पेस देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे रो आज कितनी दे सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से रोज इक्वल, यहाँ हमने रोज इक्वल दे दिया 4, ठीक है। स्पेस फिर नेम दे देंगे, और इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पर कोई भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका टेक्स्ट एरिया। अब कंट्रोल एस कर लेते हैं, चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर पर, कर देंगे F5। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट एरिया का यूज कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। इस हिसाब से हम इसका यूज कर सकते हैं। आप एक चीज़ और बता दें, ये आपका इस कोने पर लेकर के जाएंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, इस तरीके से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। छोटा बड़ा भी आप इसका यूज कर। पासवर्ड फील्ड, अब क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब आपको इसके बारे में कल बताया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, प्लीज़।